जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। TRE-4 बिहार शिक्षक बहाली में अधिकतम उम्र की समस्या के लिए क्या करना होगा। बिहार के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को परसों यानी शुक्रवार को मैं पटना गया था और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता से बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को कैसे मिलेगा एज रिलैक्सेशन, इस पर मैंने चर्चा किया और कानूनी सलाह लिया। अधिवक्ता में प्रमुख रूप से मुलाकात हुई जगजीत रोशन जी से, देवेंद्र कुमार से, शिवनंदन भारती जी से और सीताराम प्रसाद जी से, और मैंने बात करके जो एनालिसिस किया कि क्या करना चाहिए बिहार के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को, चूँकि TRE-3 की काउंसलिंग होने जा रही है और मार्च में संभावना है कि TRE-4 का एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। 10,000 से अधिक अभ्यर्थी अधिकतम उम्र सीमा के कारण TRE-4 के शिक्षक बहाली से वंचित हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एडवर्टाइजमेंट अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए सुनवटा सनवटा साबित होगा। चूँकि आप सभी जानते हैं कि क्या है टेक्निकल प्रॉब्लम। TRE-1 में एडवर्टाइजमेंट निकला, 10 इयर्स का दिया गया रिलैक्सेशन। TRE-2 में प्राइमरी में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं। हम लोगों ने केस किया, उसके बाद 6 to 8, 9, 10 में 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला, जबकि TRE-3 में लाख प्रयास करने के बाद कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। अब आने वाली है TRE-4। मैंने जो विश्वास सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सचिवालय नहीं कर रहा है विचार एज रिलैक्सेशन के लिए। अब यह सवाल होता है कि अभ्यर्थी किसके यहाँ दस्तक दे, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के यहाँ या बिहार सरकार के गठबंधन के विभिन्न मंत्रियों से जुड़े हुए तथा राजनीतिक दल के नेताओं के यहाँ, या सचिवालय में अपर सचिव प्राइमरी के डायरेक्टर से, या आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें। चूँकि यह सिद्धांत कहता है कि जब तक जिस उद्देश्य के लिए आप बचपन से अभी तक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में आपने समय बिताया, पर शैक्षणिक योग्यता हासिल की, इसकी उपयोगिता आप शिक्षक बनने के लिए ही मोल बढ़ेगा। तो लड़ाई जब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि आपका उद्देश्य पूर्ति नहीं हो जाता। घर में सो जाने से होगा नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जब निकलता है उसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में लग जाता है और चंद दिनों की अवधि में बहाली प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। आप न्यायालय में जाते जाते समय लग जाता है, इधर TRE-1 हो या TRE-2 हो, बहाली प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। बहस के दौरान जज साहब को जब पता चलता है कि बहाली प्रक्रिया समाप्त हो गई इस फेज का, आप मांग रहे हैं एज रिलैक्सेशन, तो केस को डिसमिस कर दिया जाता है। कहते हैं अगले चरण के लिए तैयारी कीजिए, फिर न्यायालय में रास्ता अख्तियार कीजिए। यही है प्रश्न। इस समस्या से आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए आगे कौन बढ़ेगा? जो प्रदेश के वंचित अभ्यर्थी हैं उम्र सीमा के कारण, इन्हीं अभ्यर्थियों में से आगे बढ़ना पड़ेगा।
और गर्दनी बाग में हुंकार भरना पड़ेगा, आंदोलन की तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा एक रास्ता न्यायालय नहीं है, आपको तलाशना होगा वह सभी संभव संभावनाएं जिस रास्ते को पर आगे बढ़कर आपको अधिक बीपीएससी TRE-4 शिक्षक बहाली में उम्र की बाध्यता समाप्त करने के लिए अग्रसरित करें। इसके लिए सभी रास्ता सचिवालय से लेकर बिहार सरकार, मंत्रालय, हर जगह दस्तक देना पड़ेगा और न्यायालय भी जाना पड़ेगा, तब आपका रास्ता खुल सकता है। आप मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के आखिर कितना साथी है जो एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं। इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से आधार कार्ड और सीटेड या स्टेट की सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी स्कैन करके भेजें। एक लिस्टिंग करने जा रहा हूं कि इस लड़ाई और मुहिम में प्रदेश के हमारे कितने साथी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वह न्यायालय में जाना पड़े, सचिवालय में जाना पड़े, बिहार सरकार को घेरना पड़े। हम जो भी करें प्लानिंग के तहत करें और विचार करके करें। हमारे पास अभी तक सैकड़ों साथी अपना डॉक्यूमेंट और कागज भेजे हैं। मैं इस पर यह निर्णय ले रहा हूं कि हमारी संख्या कितनी है और इसकी लड़ाई की शुरुआत आने वाले 15 जनवरी के बाद शुरुआत किया जाएगा। चूँकि TRE-2 का जब अधिकतम उम्र का केस चल रहा था तो 16,890 को डिसमिस किया, फिर डबल बेंच में गए, उसकी भी सुनवाई होने जा रही है। तो आपके पास में सचिवालय से दौरा से लेकर सरकार की घेरने से लेकर और न्यायालय रास्ता बचा हुआ है। आप सड़क से सदन तक आपकी मांग विभिन्न राजनीतिक दल, प्रमुख पार्टियां जो बिहार से बिलोंग करती है, खास करके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों से संवाद कायम कीजिएगा तो समस्या का समाधान हो सकता है। आप देख रहे हैं न्यायालय क्या ही लड़ाई का जंग है। वही सुप्रीम कोर्ट से NIOS डिग्रीधारी को इनवैलिड किया गया, अभ्यर्थी निराश नहीं हुआ और वही सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है। आज NIOS के डिग्रीधारी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारी भी डिग्री मान्य है, यह न्यायालय के द्वारा ही रास्ता। बिहार सरकार नहीं मानती है तो आपका न्यायालय जाइए, बिहार सरकार को घेरिए, सचिवालय में जाइए, मंत्रालय में जाइए और अपनी फरियाद को निरंतर रखते रहिए। घर बैठने से नहीं होगा। कौन बनेगा त्रिपुरारी झा? आपको स्वयं को बनना पड़ेगा। आपकी समस्या है, आपकी नौकरी लेना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरी कागज डॉक्यूमेंट एक कलेक्ट करने का पर पहला प्राइमरी जो स्टेप है जिसमें मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे मुहिम में कितने अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी साथ चलने के लिए तैयार है। मैं सभी साथियों से कहता हूं कि मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इस पर आधार कार्ड और सीटेड और स्टेट की सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट भेजने का प्रयास करेंगे। आगे आपका लड़ाई जारी रहेगा। धन्यवाद।